क्लास स्टार्ट हो चुकी है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, हमने लास्ट टाइम हेरोन फॉर्मूला किया था, ट्राइंगल के फॉर्मूले पे हम जा चुके थे। तो ट्राइंगल में हमारे पास और भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, जल्दी से उन फॉर्मूलाज को भी देख लेते हैं। आज की डेट 16, ठीक है। ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें पहले से ही 90 डिग्री का जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, आप जानते हैं उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है कॉर्नर से, ये 90 डिग्री का एंगल है। एक ट्राइंगल ये जिसमें कोई 90 डिग्री का कोई लेना देना नहीं है, बट हाइट इसकी अंदर यहां पर पड़ती है 90 डिग्री, इसे हाइट कहते हैं। इसे भी हाइट कहते हैं, और वैसे तो हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर के हिसाब से परपेंडिकुलर है, लेकिन जब हम एरिया की बात करते हैं तो इसे हाइट और नीचे वाले को बेस, तो ये वाली हाइट कहलाती है, नीचे वाली बेस कहलाती है। तो ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक तो आपने देखा था कि हेरोन फॉर्मूले में पहले एस निकालना होता है सेमी पेरीमीटर, फिर उस सेमी पेरीमीटर का यूज करके हमें एरिया निकालना होता है। तो नॉर्मली अगर कोई ट्राइंगल की बात करते हैं जिसमें कि 90 डिग्री एंगल दिया हुआ हो, अंदर की तरफ दिया हो, या फिर इस प्रकार से पूरा उसकी दो साइड से ही 90 बनता हो, तो एरिया का फॉर्मूला है इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ऐसा ही फॉर्मूला आपको पैरेललोग्राम में भी मिला होगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट, बस वहां पे 1/2 नहीं था। तो आपने देखा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल बनता है हमारा एरिया। उसी प्रकार अगर आपके पास बेस नहीं दिया हो, हाइट दी हो और बेस निकालने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करेंगे, पहले एरिया को जो 2 से यहाँ जैसे डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हाइट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया बेस निकालने के लिए, लेकिन अगर बेस की बजाय हाइट निकालने के लिए बोला जाए तो सेम ही फॉर्मूला है। हाइट में सेम फॉर्मूला है, 2 मल्टीप्लाई एरिया डिवाइड बाय बेस हो जाएगा, बस इतना है, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट फिगर बचता है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल में फिगर इस प्रकार से है, देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा बस मैं डायरेक्ट ड्रॉ करके बना रहा हूँ, कोई लाइन का वो नहीं है। तो इसमें आपके पास देखिए क्या है, मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए ए बी सी डी। तो ए सी अगर आप देखते हैं तो ए सी क्या है, कौन बताएगा ए सी क्या बनता है फिर हमारा? ए सी हमारे लिए डायगोनल है, क्या है? डायगोनल, और उस पर ये पड़ती हैं ऑपोजिट वर्टेक्स से हाइट, इन्हें हाइट कहते हैं 90 डिग्री वाली, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे H1 और इसको बोलेंगे H2, और ये जो डायगोनल है इसको हम बोल सकते हैं D। तो इस प्रकार का अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें एक डायगोनल पड़ा हो और उस डायगोनल पर दोनों उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से 90 डिग्री पड़ते हैं, तो इनका एरिया निकालने का फॉर्मूला है,
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल 1/2 इंटू डायगोनल मल्टीप्लाई सम ऑफ हाइट, सम ऑफ हाइट जो इनसे हाइट पड़ी हैं उनका प्लस चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 मल्टीप्लाइड डी, जो भी डायगोनल है जितनी भी वैल्यू दी है वो, और हाइट यानी h1 प्लस h2। ये फॉर्मूले बेटा आपका, ये टोटल फॉर्मूले आपके इनमें इस्तेमाल होने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 में। ठीक, तो आते हैं, अब शुरू करते हैं हम इसे। एक्सरसाइज 10.1। ठीक, सबसे पहले हम आते हैं फिलअप्स में। क्या हमने फिलअप्स भरे थे पहले? यस सर, फिलअप्स भर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन भी कर चुके हैं हमने, रेक्टेंगल और स्क्वायर वाला किया था। यस सर, थर्ड क्वेश्चन मैं ऑनलाइन क्लास के दौरान जो हमने किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास में थर्ड क्वेश्चन किया था? नहीं किया था। तो हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। एक रवि है, इन एक्सचेंज ऑफ स्क्वायर प्लॉट विद साइड 88। देखो, एक रवि है, रवि के पास एक प्लॉट है जो स्क्वायर शेप का है और उसकी साइड है 88 मीटर। रवि वॉन्ट्स टू बाय अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब कहता है कि उसको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट चाहिए, लेकिन रेक्टेंगुलर प्लॉट में जो रेक्टेंगुलर प्लॉट जो उसको चाहिए उसका एरिया उतना ही होना चाहिए जितना कि उसका खुद के स्क्वायर प्लॉट का था। और वो ये भी चाहता है कि उसको जो रेक्टेंगुलर प्लॉट मिले उसकी लेंथ 121 मीटर होनी चाहिए। तो बताइए उसको ब्रेथ कितनी मिलेगी, कितने मीटर की होनी चाहिए? फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब हमें क्या है कि ये जो स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया तो उसने बराबर इक्वल मांगा है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ स्क्वेयर्ड प्लॉट। तो रेक्टेंगुलर का जो प्लॉट का जो एरिया है वो तो हम जानते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, और स्क्वायर वाले का क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, है ना। जिसमें कि रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ हमें 121 मीटर दी है, ब्रेथ नहीं दी, बट इसकी साइड तो हमारे पास है ना। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो b इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई 88 डिवाइड बाय 121। अब इन्हें हम 11 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 11 के टेबल में ये 11 पर जाएगा और ये 8 पर जाएगा, फिर 11 के टेबल में ये 1 पर जाएगा और ये 8 पर जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 मीटर, यानी कि उसकी जो विड्थ है वो 64 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो, यानी कि एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ का रेशियो उसकी ब्रेथ के साथ 3:2 है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ इज इक्वल टू 3x और ब्रेथ इज इक्वल टू 2x। लेंथ और ब्रेथ हमने ले लिया। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड, अब एरिया भी बोल दिया हुआ है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमें दिया हुआ है 294 मीटर स्क्वायर। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ।
294 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमने कितनी ले ली 3x और ब्रेथ कितनी ली है 2x, 294 मीटर स्क्वायर। 3 2 जा 6, x और x इंटू होकर के हो गया x का स्क्वायर 294 के बाद एक्स स्क्वायर यही रहेगा 294 के डिवाइड में जाएगा 6। 6 जब इसे डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 6 4 जा यानी इसका आपका आ जाएगा 49। 6 4 जा 24 और फिर 5 बचेगा 6 9 जा 54। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। 49 को हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर जब वहां से जाएगा तो स्क्वायर रूट कितना है 7। तो x अगर 7 आ गया है तो लेंथ और ब्रेथ हम निकाल सकते हैं। लेंथ कैसे है लेंथ जो थी वो 3x थी यानी आप 3 इंटू 7 लिख सकते हैं क्योंकि x की जगह पर तो 7 ही आया है तो 21 मीटर। ब्रेथ हमारी थी 2x, 2 मल्टीप्लाई 7 इट मीन 14 मीटर। लेंथ और ब्रेथ आ गई है। अब ये चाहता क्या है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब होता है दीवारें लगाना और दीवार लगाई जाती है बाउंड्री पर। फेंस जो कराई जाती है वो बाउंड्री पे कराई जाती है चारों तरफ से कवर करने के लिए, उसे फेंस कहते हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ पेरीमीटर निकालना पड़ेगा उस प्लॉट का। पेरीमीटर ऑफ प्लॉट का पेरीमीटर होगा वो क्योंकि वो तो रेक्टेंगल है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 21, ब्रेथ कितनी है 14, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 35 इक्वल 70 मीटर। 70 मीटर की तो पेरीमीटर हो गई इसकी। अब कहता है कि 1 मीटर की कॉस्ट 8 रुपए है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर 8 रुपीज आपको दी हुई है। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है 8 लिखा है या कुछ और लिखा है 28। हाँ तो 28 नहीं है वो 2 गलत बन गया, उसको रुपीज में कन्वर्ट कीजिए। तो इसका होगा आपका कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर का जो खर्चा यहाँ पे बताया हुआ है ₹8, लेकिन बाउंड्री की टोटल लेंथ तो कितनी है 70 मीटर। तो 70 मीटर के लिए कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 70, 7 8 का 56, 560 रुपीज। जल्दी से इसका आंसर देख करके बताइए। ठीक है तो इसका आंसर आ गया 560 रुपीज का उसको फेंसिंग यानी कि वो जो दीवार बनानी है उसे उसका खर्चा आ जाएगा। क्लियर। तो ये हुआ लेंथ और ब्रेथ निकाली पहले हमने, लेकिन हमें लेंथ और ब्रेथ रेशियो में दे रखी थी तो हमने उसको 3x और 2x लिया। एरिया दे रखा था, एरिया में हमने 3x 2x लेकर के x की वैल्यू निकाली, फिर लेंथ और ब्रेथ निकाली उस x की मदद से। और फेंसिंग की बात कर रहा है दीवार चारों तरफ बाउंड्री की, तो फिर हमें पेरीमीटर निकालना हुआ। 1 मीटर का कितना खर्चा आता है टोटल बाउंड्री से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल खर्चा पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 3 फिगर है, ठीक है। और आपसे जो पूछा गया है ये बोला गया है कि एक एंट है यानी चींटी है वो इसकी बाउंड्री पर चलेगी, इन फिगर्स की बाउंड्री पर चलेगी। और आपको क्या बताना है कि कौन से फिगर में उस चींटी को ज्यादा राउंड लगाना पड़ा यानी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी है पूरी बाउंड्री को कवर करने में। एक फिगर आपका ये वाला है, सेमी सर्कल कहते हैं हम इसे, सर्कल का आधा, इसमें 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया है। तो इसकी बाउंड्री से अगर वो जाएगी तो मान लीजिए यहाँ से चलेगी तो उसको पूरा का पूरा यहाँ से कवर होकर के चलते 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 वापस यही आना है। तो एक तो आधा सर्कल कवर किया, फिर बाद में उसका ये पूरा डायमीटर भी ले लिया। तो इसकी जो पेरीमीटर निकालनी है आप, पेरीमीटर ऑफ फिगर, पहला फिगर यही है आपका। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर होगा आपका पेरीमीटर ऑफ फिगर
एक तो ये सर्कल पूरा नहीं है, तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है सर्कमफ्रेंस वो होता है 2πr। 2πr होता तो है, तो एक तो इसका आधा हो गया सर्कल, सर्कल आधा, प्लस में ये जो लाइन है ये वाली, ये सर्कल पे, सर्कल अगर बनता तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर हो जाता, बट ये तो एक अलग से एक लाइन नजर आ गई। सर्कल में तो ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन होती नहीं है, या तो सर्कल के अंदर डायमीटर होता है वो होता है, तो हमें फिर वही प्लस करनी पड़ेगी। टोटल बाउंड्री हो गई, यहाँ से जाने के बाद आधा सर्कल के बाद फिर वो डायमीटर पे भी आ रही है अपनी, प्लस डायमीटर। तो इसका आपका आंसर आ गया 2 से 2 कटा, तो पाई कितना था 22/7। रेडियस कितनी बनेगी, डायामीटर अगर 7 है तो इसकी रेडियस बनेगी 7/2, क्योंकि आधी होती है रेडियस। रेडियस हो गई 7/2, डायामीटर कितना है 7, तो 7 से 7 गया, 2 से ये 11 पर गया, तो बचा कौन, यहाँ तो सिर्फ 11 बन गया, 11 बच गया, यानी कि 11 + 7 बचा, तो बन गया 18 सेंटीमीटर। तो एक एंट को इस फिगर में अगर पूरा कवर करना है तो 18 सेंटीमीटर की दूरी तक चलना पड़ेगा, 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये फर्स्ट फिगर के अंदर। और सेकंड फिगर को देखते हैं जरा। सेकंड फिगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर यहाँ गई, यहाँ गई और इधर, तो कौन कहाँ पर है, जैसे 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आपका 3.5 है, 3.5 है। तो ये गलत तरीके से बनाया, ये हो नहीं सकता, क्योंकि जब 7 पूरा ऐसे सीधा बन रहा है तो ये ऐसे नहीं हो सकता। चलिए खैर, ओके, अब हमारे को इसकी भी वो पेरीमीटर निकालनी पड़ेगी भाई। एंट अगर एक जगह से चलना शुरू करे, कहीं से मान लीजिए यहीं से चलना शुरू करे, तो यहाँ से जाने के बाद उसको तो पहले 3 जाएगी, फिर 3.5 जाएगी, फिर 3.5 जाएगी, फिर 3 जाएगी, फिर 7 आएगी, यही हुआ ना। तो यही है इसकी टोटल बाउंड्री। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ फिगर, जो फिगर दिया उसका पेरीमीटर में आपका एक तो 7 आएगा, 7, फिर एक तरफ से 3 आएगा, फिर उसके बाद 3.5 पे जाएगी, फिर 3.5 पर जाएगी, और फिर बाद में 3 पर आएगी। यहाँ से चलना शुरू किया पहला, फिर 7, 3, यानी पहले यहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा, चौथा और 5 में, फिर बाद में वापस नहीं आ जाएगी। तो इसको ये 5 लाइनों से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो इनका प्लस कितना होगा, कौन बताएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड वाले का भी मिल गया। अब बात करते हैं थर्ड फिगर की, फिगर नंबर 3। थर्ड फिगर में आप देख सकते हैं इसमें 3.5 बोल रखा है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 3.5, ठीक, पूरा 7 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है। तो अब बताइए इसका कितना होगा। देखिए इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा, यहाँ 7 है तो सामने वाला भी पूरा का पूरा 7 है, पूरा 7। अब इतना 3.5 बच गया है, तो जाहिर सी बात है ये वाला क्वेश्चन मार्क और ये वाला क्वेश्चन मार्क, इन तीनों को अगर देखा जाए तो पूरा तो 7 होना चाहिए। पूरे 7 में से 3.5 अगर आप निकाल देते हैं तो ये दोनों जो क्वेश्चन मार्क मैंने बनाए हैं, इन दोनों का प्लस तो 7 में से अगर 3.5 निकालते तो 3.5 ही बचेगा, तो ये दोनों क्वेश्चन मार्क का प्लस भी 3.5 ही बनना चाहिए थे। तो हमारे को क्या करना है,
एक तो ये सेमी सर्कल है, पूरा सर्कल नहीं है। ठीक, तो हमारे पास है क्या? सबसे पहले हम करते हैं पेरीमीटर लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ फिगर, पेरीमीटर ऑफ फिगर। पहले हम एक काम करते हैं, पूरी की इसको ना पूरा रेक्टेंगल मान लेते हैं। इसमें कौन कौन आ गया? 7 आ गया, यहाँ से शुरू किया हमने, इधर से शुरू किया 7, उसके बाद इस तरफ जाएंगे 4, तो इधर भी आएंगे, पूरे को 7 ले लेते हैं, 7, और फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा 4। ठीक है, उसके बाद ये वाला हिस्सा जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसको चलना था तो 7 तो तब होता जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आता, बट उसमें 3.5 तो कट गया, ये रास्ता तो यहाँ कट चुका है, तो हमें इसमें से एक 3.5 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ का रास्ता गायब। ठीक, 7 4 7 में से 3.5 गायब कर दिया, इसलिए 7 प्लस तो किया था लेकिन 3.5 माइनस कर दिया, फिर इधर का 4 ले लिया। अब आता है ये वाला, ये फिगर एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो इसमें प्लस करेंगे 2 पाई आर, जो सेमी पूरा सर्कल की जो बाउंड्री होती है पूरे की, उसको हम क्या करेंगे? हाफ करेंगे। हाफ क्यों करेंगे? क्योंकि आधा सर्कल बना है, इसलिए 2 से 2 कटा। अब हम सबको ऐड करेंगे, बताइए कितना हुआ? 7 और 4 11, और ये 18 और 4 22 माइनस 3.5 प्लस ये पाई की जगह पे हम लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस। अब बात आती है रेडियस की, ये एक सर्कल, ये आधा सर्कल था, ये जो आधा सर्कल था यहां से यहां तक ये कितना था? 3.5। अगर ये डायमीटर 3.5 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, कौन बताएगा? अगर डायमीटर 3.5 है तो रेडियस होगी इसकी आधी, 3.5 डिवाइड बाय 2। तो हम इस रेडियस की जगह पे लिखेंगे 3.5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब हम जरा इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसका पहले डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल हटाया 1 आएगा, क्योंकि एक नंबर है 1 0। ठीक है, तो अब कौन कौन बच गया? पहले तो 22 में से 3.5 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 22 में से अगर 3.5 माइनस किया जाएगा तो आपका आएगा 581 18.5। तो इसका माइनस करके आ गया आपका 18.5 प्लस, अब इधर आते हैं, यहाँ पे आपके पास है 22/7 मल्टीप्लाई 35/2 मल्टीप्लाई 10। इधर अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 पे कट जाएगा, और इसे यहाँ से करते हैं 2 1 जा 2, तो ये 11 पे काट देगा, तो आपके पास बचेगा 18.5 प्लस 11 5 जा 55 डिवाइड बाय 10, तो 18.5 प्लस 10 से अगर 55 को डिवाइड करते हैं तो आएगा 5.5, और इन्हें अगर प्लस करते हैं तो आता है 24 सेंटीमीटर। देख लीजिए, आपने इसमें 5.5 प्लस किया, 0 कैरी 1 9 4 14 कैरी 1 24.0 है ना, ये प्लस, यहाँ पर ये माइनस किया था और यहाँ पे प्लस हुआ था। तो हमारे पास तीनों की बाउंड्री आ चुकी है। पहले वाला जो फिगर था वो केवल 18 सेंटीमीटर की बाउंड्री थी इसकी टोटल, दूसरे वाले की 20 सेंटीमीटर की बाउंड्री थी, तीसरे वाले फिगर की 24 सेंटीमीटर की बाउंड्री है। क्लियर? तो आपसे पूछा गया था फॉर विच फूड पीस वुड दी एंड हैव टू टेक अ लार्ज राउंड, यानी कि फूड का कोई टुकड़ा लगाने के लिए उसको ये पूरा चक्कर लगाना था, तो कौन से वाले फिगर पे उसको ज्यादा लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा? तो हम लिख सकते हैं फिगर 3। तो यहाँ पे आंसर ले सकते हैं, इन फिगर थर्ड एंड would have to
टेक अ लार्ज राउंड, बड़ा राउंड लेना पड़ेगा फिगर 3 के अंदर। क्लियर? अब आपको अगर अभी भी कुछ ऐसा कंफ्यूजन जैसा है कि भाई कुछ चीज मिस हो गई है, तो ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसको 2-3 बार देख लेना, उसको बार बार रोक करके रिपीट करके फिर से देख सकते हो। सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. अब आते हैं हम ट्रू और फॉल्स पर। Yes, sir. ट्रू फॉल्स पर जल्दी से आते हैं। ठीक, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया दिया था 1/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन और सम ऑफ पैरेलल। तो फर्स्ट वाला यही है 1/2 a प्लस बी और इंटू एच। तो फर्स्ट वाला है ट्रू। सेकंड, एरिया ऑफ रोम्बस, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, False. फॉल्स। थर्ड, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस will be 16 if its side is 3, False. क्योंकि पेरीमीटर में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 3 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, वो कि 12 होता है, तो वो हमारे किसके बराबर नहीं है, 16 के, इसलिए क्या हो गया वो फॉल्स। फोर्थ, इफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 एंड 12, अगर किसी रोम्बस का डायगोनल 16 और 12 है तो उसका एरिया आएगा 96। तो अगर आपका फर्स्ट डायगोनल 16 और सेकंड डायगोनल 12 है तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या है फॉर्मूला, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। रोम्बस का फॉर्मूला मैंने यही लिखवाया है, आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो 1/2, फर्स्ट डायगोनल इज 16, सेकंड इज 12। अगर इसे यहाँ से हटाते हैं और ये 6 आता है तो 16 6 96। अब हमारा आंसर कितना है 96। इससे क्या पता चला, ये ट्रू है, क्योंकि ये 96 ही बोल रहा था, है ना। फोर्थ में 2 डायगोनल दिए थे और उससे कहा था इसका एरिया अगर निकालोगे तो 96 आएगा, तो हमारा 96 आया है, तो ये है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। The area of a quadrilateral is 120 centimeter की square and the diagonal is 20 centimeter। डायगोनल कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, एरिया भी दिया है। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का एरिया दिया है 120 मीटर की स्क्वायर, और जिसमें से कि डायगोनल हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और इस डायगोनल पर जो परपेंडिकुलर पड़े हैं जिसको कि मैंने कहा था हाइट फ्रॉम वन वर्टेक्स इज 7 सेंटीमीटर, यानी एक हाइट हमें पता है 7 सेंटीमीटर। यानी ये इस प्रकार का फिगर है जैसा थोड़ी देर पहले मैंने ये फॉर्मूला कराया है, जिसमें एक डायगोनल आपको एक हाइट दी है 7 और डायगोनल बताया है 20, दूसरा वाला हाइट नहीं पता, ये हाइट 2 नहीं मालूम। तो हमसे क्या मांगा गया है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अदर वर्टेक्स, कि दूसरे वाले से क्या आएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हमें मालूम है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो दिया है 1/2 इंटू डायगोनल इंटू h1 प्लस h2, ये पूरा फॉर्मूला है, और एरिया दे भी रखा है 120 मीटर की सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो 1/2 डायगोनल कितना दिया है, दैट इज 20, और दोनों हाइट में से एक हाइट 7 दी है, दूसरी नहीं पता, 120। तो 2 से ये गया कितने पर 10 पर, तो यहाँ पर 7 प्लस h2 यही रहेगा, 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहाँ जा करके डिवाइड करेगा और 0 से 0 काट देगा,
H2 आ जाएगा 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर का। दूसरी हाइट 5 सेंटीमीटर की है। ओके, देखो क्वाड्रिलेटरल का एरिया दिया था, डायगोनल भी दे दिया, और उस डायगोनल पे पहली जो हाइट पड़ रही है वो बता दी, दूसरी हाइट आपसे मांगी थी। तो हमें तो फॉर्मूला मालूम है 1/2 इंटू डी माने डायगोनल और मल्टीप्लाई में दोनों हाइट का प्लस। तो इनमें से ये हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, डी h1 h2, तब जाके एरिया बनता है। अगर एरिया दिया है तो इन तीन में से अगर कोई भी दो दिया हो हमें, तो तीसरी हम अपने आप निकाल सकते हैं उन दोनों को फॉर्मूले में पुट करके। जैसे डायगोनल पुट कर दिया, h1 पुट कर दिया, h2 नहीं था तो h2 को खाली छोड़ दिया। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी बाद में करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 7 तक रखते हैं। आपका होमवर्क है डू एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 7 इन फेयर नोटबुक। ये एक काम कीजिएगा, नहीं हाँ फेयर नोटबुक नहीं होना चाहिए। अब आप लोग मुझे अटेंडेंस दे सकते हैं।